हेलो गाइस, माई सेल्फ मोहित गोयल। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ये चैप्टर सेकंड है आपके सिलेबस में, फंडामेंटल्स। फर्स्टली हमारे पास इसमें आता है कि पार्टनरशिप क्या होती है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप मीन्स कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि यस वो बिजनेस में प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, वो एक साथ मिलके रिसोर्सेज को यूज करेंगे एंड उसको सोल्ड आउट करके वो प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, जिसको वो आगे जाके एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं इसमें। पार्टनरशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। पार्टनरशिप एक्सटेंशन है सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न मीन्स कि वो बिजनेस जिसमें एक सिंगल पर्सन ही बिजनेस को रन करता था एंड कंट्रोल करता था, जिसमें एक ही ओनर होता था, ये उसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन कैसे? क्योंकि इसमें सिंगल पर्सन नहीं होता, इसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं। अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस कैरिंग ऑन एंड बाय टू और मोर पर्सन। ये हम कर चुके हैं। पार्टनरशिप के अंदर कम से कम दो पार्टनर्स होंगे एंड उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। They join hands together on the basis of agreement, pool their resources and run a lawful business. वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि वो रिसोर्सेज को यूज करेंगे एंड एक लॉफुल बिजनेस को वो करेंगे। पार्टनरशिप के अंदर हम लोग लॉफुल बिजनेस करते हैं, मतलब कि वो बिजनेस करते हैं जो कि इलीगल ना हो। मेन एम बिजनेस का क्या होता है ये हमें पता है। मेन एम होता है प्रॉफिट्स को अर्न करना। यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स को अर्न करना अमंग देमसेल्फ, अब उन सबके बीच में। ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप चलती है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग। सेक्शन 4 हमें क्या बोलता है पार्टनरशिप एक्ट का? सेक्शन 4 हमें बोलता है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, सारे के सारे पार्टनर्स एक के लिए काम करते हैं एंड हर एक पार्टनर सब के लिए काम करता है। मतलब क्या, हर एक पार्टनर एजेंट भी है और सारे के सारे पार्टनर्स ओनर्स भी है। ओके, यानी कि इंडिविजुअली कोई भी प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो किसका प्रॉफिट होगा? वो सारी की सारी फर्म का ही प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब फर्स्ट इसमें हमारे पास है देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। कम से कम दो पर्सन तो होने ही चाहिए बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि यार मैं खुद के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। ओके, हमें कम से कम टू पार्टनर्स तो चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम 10 पर्सन इन बैंकिंग बिजनेस, 10 पर्सन हो गए मैक्सिमम कि अगर वो बिजनेस बैंकिंग का होगा, एंड 20 पर्सन हो गए जो कि अगर कोई बिजनेस होगा तो। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। अब हमें पता है कि पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ कि हम किसी भी बिजनेस को कैरी करेंगे। उनका बिजनेस, पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस होना बहुत जरूरी है। मतलब क्यों यार, अगर मान लेट से एक एग्जांपल है, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, मैंने किसी को बोला यार चल मैं तेरे से एक प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ, ठीक है, अब हमने एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन क्या ये पार्टनरशिप है? नो, ये ज्वाइंट ओनरशिप है। मतलब पार्टनरशिप क्या होगी कि जिसमें हम बिजनेस भी करेंगे। ओके, अदरवाइज वो ज्वाइंट ओनरशिप भी हो सकती है। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस होना जरूरी है एंड एग्रीमेंट भी होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। पार्टनर्स के बीच में ये एग्रीमेंट होना जरूरी है कि वो प्रॉफिट्स भी शेयर करेंगे बिजनेस का। ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज द पार्टनर ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर एजेंट भी है और हर एक पार्टनर फर्म का ओनर भी है, ये भी हम कर चुके हैं। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर चाहे उसका शेयर कुछ भी हो, वो बिजनेस के अंदर अपना कंडक्ट कर सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है कि यस मुझे ये डिसीजन सही लग रहा है या फिर मुझे ये बिजनेस का डिसीजन सही नहीं लग रहा। अब आता है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर हम वो सारी ट्रांसेक्शन लिखते हैं जो पार्टनर्स के रिलेटेड होती है। मतलब कि हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं, पार्टनर्स से लॉसेस हम ले लेते हैं, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, पार्टनर्स को कमीशन देते हैं। ओके, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेते हैं, पार्टनर से ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं।
बेसिकली हम वो सारी ट्रांजेक्शन जो पार्टनर्स के रिगार्डिंग होती है, जो पार्टनर के से हम डील करते हैं, वो सारी की सारी किस में आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम डिफाइन पढ़ते हैं, इट इज एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। वो अकाउंट जो कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट शो करता है बिजनेस के अंदर। इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन ईच पार्टनर। पार्टनरशिप बिजनेस में सेपरेट अकाउंट बनता है हर एक पार्टनर का। ओके, अब हमारे पास दो मेथड्स होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के। फर्स्ट फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बेसिकली फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है कि इसमें हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हम क्या करते हैं, हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एंड एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है हमारा, फिक्स्ड, मतलब जिसमें कैपिटल एक बार पार्टनर ने लगा दी एंड उसका बैलेंस इजीली शिफ्ट नहीं होगा। मतलब क्या, कैपिटल का बैलेंस सेम ही रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा, ना ही उसका बैलेंस आसानी से चेंज होता है, ना ही उसके अंदर हम कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसे ही पास कर देते हैं। लेकिन करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, वो अकाउंट जिसके अंदर हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन लिखते रहते हैं। जैसे कि कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। बेसिकली ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है जो पार्टनर्स के रिगार्डिंग होती है, वो सारी की सारी हम किस अकाउंट के अंदर डालेंगे, करंट अकाउंट के अंदर। ओके सर, क्या फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या यूज ही नहीं होगा? फिक्स कैपिटल अकाउंट यूज होगा, लेकिन ओनली दो ही केसेस में, जब या तो हम एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं बिजनेस में, या फिर हम कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये नॉर्मल विड्रॉइंग्स नहीं है, ये कैपिटल विड्रॉइंग्स है। यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हमारे पास दो अकाउंट्स बनते हैं, एक फिक्स कैपिटल एंड सेकेंड इज करंट अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट। सेकेंड हमारे पास आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कौन सा मेथड है? इस मेथड में हम ओनली एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस वाले कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन लिखते हैं। मतलब क्या, हम इसको फिक्स कैपिटल अकाउंट नहीं मानते, हम इसको एक तरीके से करंट अकाउंट ही मानते हैं। हम इसके अंदर सारी, चाहे सैलरी हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, हम सारा का सारा एक ही अकाउंट के अंदर लिखते हैं। यानी कि हमारे लिए ये अकाउंट मिक्सचर हो जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट का एंड करंट अकाउंट का। इसके अंदर हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस भी लिखते हैं, एडिशनल कैपिटल लगी तो भी हम लिखेंगे, कैपिटल विड्रॉइंग होगी तो भी हम इसी के अंदर ही लिखेंगे। यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हमारे पास ओनली एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट, एंड ये इसी के अंदर ही सारी ट्रांजैक्शंस होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि वो एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में बना है, ओके, कि वो बिजनेस को कैसे रन करेंगे, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, क्या क्या उनके पास पावर्स है। ओके, तो अब हमें इसमें समझना है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर लिखा हुआ होता है। फर्स्टली उसके अंदर लिखे रहते हैं द नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म। मतलब क्या कि बिजनेस कहाँ है एंड बिजनेस का एड्रेस क्या है। फर्म का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पार्टनर इज नोन एज फर्म। ओके, एंड इंडिविजुअली पर्सन इज नोन एज पार्टनर्स। सेकंड उसके अंदर क्या लिखा होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर? नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पार्टनर्स। पार्टनर्स के नेम भी होते हैं, एड्रेस भी होते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस, क्या किस टाइप का बिजनेस है वो भी लिखा होता है। अमाउंट कितनी कैपिटल में लगाई है उन्होंने वो भी लिखा होता है। इंटरेस्ट अलाउड है क्या कैपिटल पे वो भी लिखा होता है। विड्रॉइंग्स पे कोई इंटरेस्ट है क्या, कितनी विड्रॉइंग्स वो कर सकते हैं, ये भी सारा कुछ लिखा हुआ है। वैल्यूएशन कैसे होगी गुडविल की, वो भी लिखा होता है। उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स के बीच में, वो भी लिखा होता है। सैलरी अगर किसी पार्टनर को देते हैं या नहीं देनी, ये भी लिखा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होगी, ये भी लिखा होगा। एंड कब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ये भी लिखा होगा। बुक्स कब बंद होंगी, ये भी लिखा होगा। बुक्स कब ऑडिटिंग होगी, किससे ऑडिटिंग होगी, ये सारा कुछ उसके अंदर लिखा होता है। एडमिशन कब होगा, किस पार्टनर का कैसे होगा, क्या क्या उस टाइप के कोई न्यू पार्टनर आ रहा है तो कैसे उसको हम अकाउंट्स को सेटल करेंगे, ये सब कुछ लिखा होता है। अगर कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा था, हम उसको कैसे पे करेंगे। अगर किसी ने बीच में डिस्प्यूट हो गया किसी पार्टनर्स के बीच में,
तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी की सारी डिटेल्स लिखी होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्यों जरूरी है पार्टनरशिप डीड? फर्स्ट, इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनरशिप डीड हमें बताती है कि किस किस पार्टनर के क्या क्या राइट्स हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या उनकी मैक्सिमम लायबिलिटीज हो सकती है, मतलब क्या क्या वो कर सकते हैं। ओके। सेकेंड हमारे पास है इट हेल्प्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड बेसिकली रूल्स की वजह से हमें, जो हम पहले सबको लिख लेते हैं ना कि यार ये सबके फंक्शंस है, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम होती है, उनके बीच में डिस्प्यूट्स भी कम होते हैं। एनी डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर मे बी सेटल इजीली एज अ पार्टनरशिप डीड मे बी रेडली रेफर्स टू। अगर कोई बाई चांस डिस्प्यूट हो भी जाए तो भी हम उसको इजीली सेटल कर लेते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर ज्यादातर सारी चीजें लिखी होती हैं। अब बात है कि बाई चांस अगर कभी पार्टनरशिप डीड बनाए ही ना हो, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्टनरशिप डीड बनाते ही नहीं है। ओके। जैसे अगर किसी फैमिली बिजनेस है उसके अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो उसको फिर कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, या फिर उसमें क्या क्या किस किस की पावर्स होगी। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। जैसे कि ए बी पार्टनर्स हैं, इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, ए ने कैपिटल लगाई है 5 लाख, बी ने ए ने कैपिटल लगाई है 10 लाख एंड बी ने लगाई है 5 लाख। अब ए बोल रहा है कि यार मैंने तेरे से डबल कैपिटल लगाई है तो मुझे 2:1 में प्रॉफिट मिलना चाहिए। मतलब कि अगर हमने 30 लाख रुपए कमाए ना, तो उसमें 20 लाख मेरे होने चाहिए और 10 लाख रुपए तेरे होने चाहिए, ऐसा ए बोल रहा है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी ना, चाहे किसी की भी कितनी भी कैपिटल हो, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल रेशियो में ही होगा। ओके। कोई बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कितना कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है किसने कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, बेसिकली अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उसको 6% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब क्या, बिजनेस उसको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देगा, चाहे लोन लिखा हो चाहे या ना लिखा हो, इंटरेस्ट और लोन हमेशा मिलेगा, चाहे पार्टनरशिप डीड हो या ना हो। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। सबके, जब तक सारे लोग हाँ नहीं बोल देंगे, कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। एंड सब पार्टनर्स बिजनेस के अंदर कंडक्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सब डिसीजंस के अंदर अपना बता सकते हैं कि उनको ये पसंद है या नहीं है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म। हर एक कोई भी पार्टनर चाहे तो बुक्स ऑफ फर्म्स चेक कर सकता है, वो चेक कर सकता है कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट है या फिर कितना लॉस चल रहा है। अब हम करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब हमें समझना है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। वैसे अब ये हम लोग कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार आप लोगों को गो थ्रू करवा देता हूँ। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हमें पता है 2 अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से, एक कैपिटल अकाउंट एंड एक करेंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ओनली एक अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट। ओके। अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट यूजुअली रिमेन्स अनचेंज। हमें पता है फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ज्यादातर ट्रांजेक्शन किसके अंदर होती है, करंट अकाउंट के अंदर। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो एक ही अकाउंट होता है, सो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आता है ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ बिजनेस आर नॉट मेड ऑफ इन कैपिटल अकाउंट। हमें पता है कि बिजनेस की ज्यादातर ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं होती, क्योंकि वो किसके अंदर होती है, सेपरेट करंट अकाउंट के अंदर। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी की सारी ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट के अंदर ही होती है। दिस कैपिटल अकाउंट कभी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करता, क्योंकि उसका फिक्स बैलेंस रहता है। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट शो कर सकता है नेगेटिव। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, बेसिकली इसका मतलब क्या है। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम, लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला बिजनेस ने 10 लाख रुपीज अर्न करे। ओके। अब ये तो हमें लग रहा था बिजनेस ने 10 लाख रुपीज अर्न करे हैं, लेकिन अब हमने क्या करा, अब हमने देखा यार 1% की तो सैलरी रह गई,
एक एम्प्लॉई है हमारे पास, उसकी 2 लाख रुपीज़ की हमें सैलरी पे करनी है, यानी कि अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, फर्स्ट केस में 8 लाख रुपीज़, यानी कि एम्प्लॉई की सैलरी हमने पे करनी है। ओके, दूसरे केस में क्या है, अब मैंने देखा कि मेरी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी है कि मुझे एक पार्टनर को सैलरी देनी है 2 लाख रुपीज़, तो मैंने इसमें भी लेस कर दिया, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें मैंने किसको दी है सैलरी, पार्टनर्स को, यानी कि इस फर्स्ट केस में क्या है, हमने प्रॉफिट को कम किया क्योंकि हमने बोला कि हमें सैलरी देनी है बाहर वाले को, केस 1 में हमें सैलरी देनी है बाहर वाले को, लेकिन केस 2 में क्या है, हमने सैलरी दे दी है किसको, हमें देनी है सैलरी पार्टनर्स को, यानी कि वो तो ओनर ही है, प्रॉफिट भी उसी का ही है एंड सैलरी भी उसी को ही हमें देनी है, यानी कि एक में तो हमने चार्ज कर दिया प्रॉफिट के अगेंस्ट, मतलब प्रॉफिट को कम कर दिया, और एक में हमने प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करा है, मतलब क्या, हमें देने 10 लाख के ही देने हैं पार्टनर्स को, लेकिन हमने क्या करा, भाई 2 लाख तेरी सैलरी है और 8 लाख रुपए तेरा प्रॉफिट देने ही, हमने उसको तब भी 10 लाख रुपए है, लेकिन हमने क्या करा, इसमें अप्रोप्रिएट तरीके से दिया, उसमें हमने चार्ज कर दिया। सो अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का। इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट। अब हमें पता है कि इसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, डेबिट होता है क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो ये P&L को डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट है, इट इज नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट इवन देयर इज लॉस। चाहे बिजनेस के अंदर लॉस हो तब भी हमें बाहर वालों को तो सैलरी देनी ही पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने देख लिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हमने वेरियस हेड्स के अंदर देख लिया कि हमने बोल दिया कि यार तेरी सैलरी तो पार्टनर तेरी देख 2 लाख रुपीज़ है और प्रॉफिट 8 लाख रुपीज़ है, हमने दी तो उसी को ही है 10 लाख, लेकिन हमने क्या करा, हमने उसको एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, इट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस। हमने पता है ये डेबिट तो हुआ, लेकिन इसमें हमें ध्यान देना है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट हुआ, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है, एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन कब होगा, जब प्रॉफिट होगा। अगर अब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ही नहीं है तो पार्टनर्स को कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही ओनर्स है,